फ्लैश 64 एक पावरफुल टूल बन रहा है ईएमएमसी और यूएफएस में। और कल ही इसने बहुत ही बढ़िया अपडेट दिया है जिसमें आप यूएफएस का आरपीएम भी रीड और राइट कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, आपका यूएफएस ट्रेनर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्होंने कौन से अपडेट दिए हैं जिससे गेम चेंजर बन सकता है मार्केट में ईएमएमसी और यूएफएस बॉक्स में। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या अपडेट हमारे लिए फायदेशीर है या नहीं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टोटल 14 अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। फ्लैश 64 का जो अपडेट 4/3 मतलब 30 अप्रैल को आया है, जिसमें से टोटल 14 लिस्ट आ चुके हैं। तो मैं हर एक अपडेट को एक एक करके प्रॉपरली आपको समझा दूंगा कि क्या क्या इसके अंदर अपडेट आ गया है। तो अगर हम पहली बात करते हैं तो फर्स्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या लिखा है। फिक्स्ड एंड्रॉइड इन्फो रीडिंग फ्रॉम मोटरोला फोन। अभी मोटरोला के जो फोन्स आते थे, जो ईएमएमसी और यूएफएस में काम करते थे, उसमें अगर आप बात करोगे ना तो उसमें आपका जो एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे उस अपडेट को खोल के दिखा देता हूं। उसका जो एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन था वो प्रॉपर नहीं आ रहा था। वो उन्होंने फिक्सेट कर दिया। अभी एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन जैसे कि कौन सा मॉडल है, कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, ये सारे चीजें उसके अंदर आपको अभी दिखाई देंगे। तो सबसे पहला अपडेट अगर हम बात करेंगे तो मोटरोला का इन्होंने एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन फिक्स कर दिया है। दूसरा अपडेट क्या दिया है, देखो दूसरा अपडेट क्या दिया है। फिक्स्ड बूट मोड ईएमएमसी एफएपयू नॉट चेंज सीआईडी। अभी फिक्स बूट मोड, देखो बूट मोड में जब आप क्या करते हो, ईएमएमसी का जो एफएपयू है, एफएपयू मतलब फार्मवेयर अपग्रेड फाइल, जिससे आरपीएम भी आपकी क्लीन होती है। जैसी आपकी आरपीएम भी क्लीन होती है तो सीआईडी चेंज हो जाती है। नॉर्मली सैमसंग का जो आईसी होते हैं ना, जैसे सीआईडी चेंज हो जाएगी तो वो 00 हो जाती है। या अगर एस कैनिक्स है तो उसका सीआईडी नंबर क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। तो इसमें क्या करा किया इन्होंने कि नया एफएपयू का अपडेट दिया है, जिसके अंदर आपका जो सीआईडी नंबर है वो एज इट इज ओरिजिनल रहेगा, जिससे आपका सीआईडी करप्ट नहीं होगा। और करप्ट ना होने के वजह से आपका सी प्रॉपरली बचा रहेगा, वो डैमेज नहीं होगा। सीआईडी जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सीआईडी नंबर यहाँ से, ये सीआईडी नंबर आपका एफएफयू के बाद डैमेज नहीं होगा, ये इन्होंने फिक्स करके दिया है। दूसरा एरर देखो, नॉर्मली सैमसंग में आ जाता है, सैमसंग के फोनों में ये आपको ज्यादातर आ जाता है। तो ये इन्होंने फिक्स कर दिया है, जिससे आपकी आईसी डैमेज होने से बच जाएगी। दूसरा यहाँ पे दिया है फिक्स, तीसरा फिक्स माइक्रोन यूएफएस प्रोविजनल बग्स। हाँ, अभी यहाँ पे मैं और कुछ चीजें बता देता हूँ। लास्ट इनका जो अपडेट था उसके अंदर इन्होंने ना राइट प्रोटेक्शन का एक टैब ऐड किया है। अभी राइट प्रोटेक्शन का टैब जो है वो आपको यहाँ पे पार्टीशन में, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ब्लैंक में, अभी ये मेरी आईसी राइट प्रोटेक्टेड नहीं है इसीलिए नहीं आ रही है। राइट प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे यूएफएस में दिखाई देगा। यूएफएस में जब ये राइट प्रोटेक्शन होता है तो सैमसंग का राइट प्रोटेक्शन हटा सकते हो, लेकिन माइक्रोन अभी नहीं हो रहा है। अभी माइक्रोन के अलावा अगर आपका समझो सैमसंग का है तो सैमसंग का जो प्रोविजन है वो आप प्रॉपरली कर लेते हो, लेकिन अगर माइक्रोन का करने जाते हो तो उसमें बहुत सारे एरर्स आते थे। सो उस कंडीशन में इन्होंने क्या किया है कि उसको शॉर्ट आउट कर दिया है। तो माइक्रोन का भी राइट प्रोटेक्शन तो नहीं हटा सकते हो, लेकिन माइक्रोन का आप प्रोविजन कर सकते हो। जैसे कि अभी तोशिबा भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है, सैमसंग प्रॉपरली हो रहा है। अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आओगे तो यहाँ से आप इसका जो प्रोविजन है वो ऐड करके आप उसको राइट कर सकते हो। तो ये एक इन्होंने कर दिया है। तो पहले तो ये सैमसंग के लिए था, राइट प्रोटेक्शन ओनली सैमसंग को सपोर्ट कर रहा है, अभी माइक्रोन को सपोर्ट नहीं कर रहा है या तोशिबा को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इतना ध्यान रखना। मे बी नेक्स्ट जो अपडेट आएगा उसके अंदर ये कर लेगा। लेकिन माइक्रोन को यूएफएस प्रोविजनल के बग्स थे वो तो उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिए। अभी यहाँ पे सबसे अपडेट या सबसे बेस्ट अपडेट हम बोल सकते हैं जो अभी तक किसी भी बॉक्स ने नहीं दिया है, और वो है
यूएफएस रिसेट, देखो क्या लिखा है, दी अपडेटेड यूएफएस ऑल रूल बटन्स। सो यूएफएस रिसेट, अभी अगर आप केजी का काम कर रहे हो, या अगर आपको यूएफएस को एक साथ सारे लून आपको डिलीट करने, एक साथ, हाँ, एक साथ अगर आपको सारे लून, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो जैसे कि अभी ये पार्टीशन में मेरे लून यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे, अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मुझे एक साथ डिलीट करने का ऑप्शन नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, इसको एक साथ डिलीट करने का ऑप्शन इन्होंने दिया है। लेकिन इसमें क्या क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूज द स्लो फिक्स यूएफएस आईसी, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक टैब ऐड करके दिया है, इस कोने में आपको टैब दिखाई दे रहा होगा, ये देखो यहाँ पे आपको टैब ऐड करके दिया है, इरेज ऑल का, देखो आपको यहाँ पे रबर का टैब दिखाई दे रहा है। अभी ये कैसे काम करता है, ये क्या काम करता है, इसके बारे में मैं समझा देता हूँ। सो इसमें इन्होंने क्या दिया है कि इससे आपका कोई भी प्रोविजनल डैमेज नहीं होगा, ठीक है। अभी प्रोविजनल डैमेज का मतलब क्या है कि देखो जैसे कि पहले वाले में, जैसे मैं इसको यहां से आप देख सकते हो, यहां से मैं अगर फैक्ट्री सेट करता हूं, देखो क्या लिखा है, डू बैकअप इंपोर्टेंट, सो जैसे ही बैकअप कर डिलीट कर देता हूं, सो डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं इसे आइडेंटिफाई करता हूँ, तो इसको देखो यहाँ पे आपको सारे लून्स मेरे शो हो रहे, सो सारे के सारे लून शो हो रहे। तो क्या होता था पहले कि जैसे ही प्रोविजन को मैंने फैक्ट्री सेट कर दिया, सो फैक्ट्री सेट करने के बाद मेरे जितने भी पार्टीशन होते थे, जितने भी पार्ट्स होते थे, वो सारे के सारे मेरे चले जाते थे, और लून जीरो ओनली यहाँ पे मेरा लून जीरो होता था, इरेज कर देंगे। सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सो जैसे ही मैं प्रोविजन हटा देता था लून जीरो आ जाता था। सो उसके बाद हमें वापस से फैक्ट्री, वापस से मुझे प्रोविजन करना पड़ता था, और डेटा जो होता था वो सही से नहीं लेता था। तो इस कंडीशन में इन्होंने क्या किया, इस टैब को ऐड कर दिया। अभी इस टैब में देखिए, यहां पे मैं आप लोगों को थोड़ा चीजें बता देता हूं। अभी यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, दिख रहा है, क्यों चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका ओटीपी है ना, यहाँ पे अनलॉक है, दिख रहा है आपको, ओटीपी लॉक है। अभी ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको ओटीपी अनलॉक का कोई मतलब नहीं है, हो या नो हो। मतलब अगर मुझे यहाँ पे राइट करना होता तो पहले मुझे ओटीपी को अनलॉक करना पड़ता था, और उसके बाद मुझे जाके इसको हटाना पड़ता था। सो अभी मुझे जैसे मैं ओटीपी अनलॉक निकालूंगा, उसके बाद होगा, उसके बाद इसमें और एक ऑप्शन इन्होंने बताया कि इसमें बूट पार्टीशन सेट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओटीपी अनलॉक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपने आप वन क्लिक पे आपको यूएफएस रिसेट कर देगा। ये बहुत ही बेटर अपडेट, या बहुत ही अच्छा अपडेट बोल सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम किसी बॉक्स के साथ आया हुआ है। सो अभी देखो जैसे कि ये ओटीपी लॉक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से आपका यूएफएस रिसेट हो जाएगा, ठीक है, बिना आरपीएमबी डाटा डिलीट किए, बिना राइट प्रोटेक्शन इरेज किए। सो राइट प्रोटेक्शन इरेज करो ना करो, ओटीपी अनलॉक करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका राइट प्रोविजनल हो जाएगा। मतलब आप कॉलकॉम टू एमटीके, एमटीके टू कॉलकॉम, या जो भी प्रोविजन करना है आपको वो कर सकते हो। ये सोच देखो एकदम बेटर सर्च बोल सकते हैं, या ये आगे की सोच पकड़ के इन्होंने बनाया हुआ है। यूएफएस में इतना बड़ा अपडेट तो ऐसा आ सकता है, ये अभी तक ना मेपी में देखा, ना इजी में देखा है, ना किसी बॉक्स में देखा है। तो सबसे बड़ा अपडेट बोल सकते हो कि ये इस बॉक्स में आ गया है। अभी इसके अलावा सेम जैसे यूएफएस में दिया है, सेम वैसे ही इन्होंने क्या किया है, यही चीज आपको ईएमएमसी में भी दिया है। देखो ईएमएमसी में एक साथ आप इरेज कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं ईएमएमसी को भी डिटेक्ट करके दिखाता हूँ। सो इन्होंने इसके अंदर भी एक ऑप्शन दिया है, सेम जैसे यूएफएस को रिसेट कर सकते हो बिना ओटीपी का, बिना आरपीएमबी का। सो इसमें भी आप यूएफएस को भी रिसेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो टैब आप देख सकते हो, यहाँ पे रबर के द्वारा दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। सो वन क्लिक पे सारा डाटा इरेज हो जाएगा, जिसमें आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन डिलीट नहीं होगा, रिसेट बूट कॉन्फ़िगरेशन रिसेट होगा, सॉरी। उसके बाद आपको आरपीएमबी डाटा वैसे के वैसे ही रहेगा, आरपीएमबी डिलीट नहीं होगा, आरपीएमबी का डाटा वैसे के वैसे ही रहेगा, मतलब काउंटर जीरो नहीं होगा, और इरेज सारा का सारा हो जाएगा। सो यूएफएस रिसेट और ईएमएमसी रिसेट बिना डाटा लॉस किए ये अपडेट इन्होंने दिया है। नॉर्मली बाकी के दूसरे के बॉक्स में अगर आप बात करोगे यूएफएस रिसेट करते थे तो उसका आरपीएम भी चला जाता था, तो बूट
वन बूट टू पार्टीशन 0 0 होते थे, तो उसमें आपको वापस से सीआईडी डालना पड़ता था। तो सीआईडी डालने की अभी इसमें जरूरत नहीं है, ना आरपीएम भी डालने की जरूरत है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इन्होंने कुछ फर्मवेयर अपग्रेड कर दिए, मतलब आरपीएम भी फाइल जो क्लीन करने वाले जो एफएफवी फाइल है, कुछ फाइलों को यहाँ पे इन्होंने अपडेट कर दिया है। सो ये जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें ये आपको अपडेटेड आएंगे, सारे सैमसंग की है। सो इसमें क्या होता है कि इसमें आपके बाकी के बॉक्स के फॉर्मवेयर फाइल नहीं काम करते, तो इसी के रीड करके इसी को अंदर आपको डालना पड़ता है। सो ये इन्होंने थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, ये छठे वाले अपडेट में दिया है। अभी आगे सबसे बड़ा, इसमें भी बड़ा अपडेट बोल सकते हैं, ओएमई अनलॉक। देखिए क्या लिखा है, द अपडेट ऑफ द जेनरिक ओएमई अपडेट, सो दैट इज द बूट लोडर। सो देखो इन्होंने क्या किया है कि हर एक ऑप्शन में यहाँ पे देखो ओएमई आपको दिखाई दे रहा है। सो ईएम यूएफएस में भी और आपका ईएमएमसी में भी, दोनों में ओएमई अनलॉक मतलब बूट लोडर अनलॉक वन क्लिक पे दिया है। लेकिन अभी ये अंडर प्रोसेस है, अभी ये सारे मॉडलों को बूट लोडर अनलॉक नहीं करता है। डिपेंड फोन के ब्रांड और मैन्युफैक्चरर उसके हिसाब से ये अभी अनलॉक करता है। लेकिन ओएमई अनलॉक का ऑप्शन इन्होंने देख के आपको वन क्लिक पे आपको ओएमई एक क्लिक पे अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि अगर आप केजी का काम करते हो, जैसे कि सैमसंग का है, या अगर आपको किसी दूसरे फोन को अगर बाईपास करना है उसमें ओएमई अनलॉक करना है, तो दैट इज द मेन। सो नेक्स्ट फ्यूचर में या नेक्स्ट अपडेट में ये ओएमई अनलॉक को अपडेट करके देंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यूएफएस आरपीएमबी का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है यूएफएस आरपीएमबी। सो यूएफएस देखो, यूएफएस में आरपीएमबी आरपीएमबी आरपीएमबी, सारे लोग आरपीएमबी के बारे में बोल रहे थे। सो इसमें इन्होंने यूएफएस का जो आरपीएमबी, अभी आरपीएमबी मतलब आरपीएमबी क्लीन नहीं, मैं आपको उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई ये आरपीएमबी क्या है। देखिए आरपीएमबी जो होता है ना, वो आपका काउंटर को वापस लाने के लिए काम में आता है, ठीक है। और जो एफएपी होता है वो आपके काउंटर को क्लीन करने के लिए होता है, ठीक है। सो इसमें अगर हम आते हैं तो यहाँ पे लून में आएंगे, देखो दो फाइल आपको दिखाई देगी, एक आरपीएमबी दिखाई देगी, एक आपको एफएपी दिखाई देगी। एफएपी से क्या होता है कि एफएपी से आपका ये जो काउंटर है ना, ये 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब है कि आप इसी आईसी को न्यू यूएफएस समझ के यूज कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कोई बॉक्स नहीं है कि जो यूएफएस के काउंटर को 0 कर दे, लेकिन फ्यूचर में ये बॉक्स आपको जरूर ये आरपीएमबी काउंटर 0 करने का अपडेट देगा। लेकिन अभी इसमें क्या है कि इसमें जो की का स्ट्रक्चर है, की मतलब जैसे कि आपके ने फोन का यूएफएस चेंज किया और अपडेट करने के बाद, अगर जैसे कि स्नैपड्रैगन में अपडेट करने के बाद अगर आपका की जनरेट नहीं है या काउंटर जनरेट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका फोन डेड हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप यहां से आरपीएमबी को रीड कर सकते हो। सो आरपीएमबी को रीड करने के लिए यहाँ पे टैब दिया जिसमें आप फुल 1 MB 4 MB 8 MB, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको आरपीएमबी की साइज देख के करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी आरपीएमबी की साइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 16 MB की है, तो 4 MB की होती है, 8 MB की होती है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप रीड पे आ जाइए, यहाँ से फुल कीजिए, फुल पे करोगे तो ये फुल रीड हो जाएगा। सो ऑलरेडी मैंने इसका रीड करके रखा हुआ है। सो रीड करने के बाद इन्होंने देखो यहाँ पे मैंने आरपीएमबी को रीड करके रखा है, ईसीआईसी का मैंने रीड करके रखा है। रीड के बाद आप यहां से इसे राइट भी कर सकते हो, यहां से आप इसे इरेज भी कर, सॉरी अभी राइट एंड रीड आया, इरेज का ऑप्शन नहीं आया। सो मे बी फ्यूचर में इरेज भी आ जाएगा, लेकिन रीड एंड राइट ये दोनों ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। अगर फ्यूचर में जाके जैसे ही अगर आप एफएपयू देखो, अभी यहाँ पे मैं आपको एफएपयू भी दिखाता हूँ। सो एफएपयू मतलब कि अपग्रेडेड फाइल, फाइल आप मतलब आरपीएमबी क्लीन वाली फाइल आप राइट कर सकते हो, लेकिन रीड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि सैमसंग में रीड होता है राइट होता है, अभी बहुत सारे मॉडल का आरपीएमबी क्लीन वाली फाइल नहीं आई है। अभी वो फाइल आएगी तो इसके अंदर आप राइट करके आरपीएमबी काउंटर 0 करके आरपीएमबी की बना सकते हो। तो ये आरपीएमबी का सबसे बेस्ट अपडेट राइट का रीड का इन्होंने दिया है। अभी ये सैमसंग माइक्रोन में सपोर्टेबल है और ये बहुत अच्छी तरह से काम भी करता है। अभी इसके अलावा जो भी लेटेस्ट मॉडल आए हैं जिसमें फ्लैश करते वक्त आपको ए स्लॉट बी स्लॉट होते हैं,
तो ए स्लॉट बी स्लॉट में क्या होता है कि नॉर्मली आपको मैन्युअली यहाँ पे जाके ए और बी स्लॉट करना पड़ता है, ठीक है। सो क्योंकि कुछ मॉडल जो होते हैं बी स्लॉट से रेडी होते हैं, कुछ मॉडल जो होते हैं ए स्लॉट से बूट होते हैं। सो अगर ए और बी स्लॉट में अगर आपको देखना है, तो अभी इन्होंने क्या किया कि ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया, एक नया अपडेट दिया। जैसे ही आप इंप्रूव कर, मतलब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसको एक इंप्रूवमेंट दिया हुआ है ए स्लॉट और बी स्लॉट के लिए। इंप्रूवमेंट क्या दिया है कि ऑटोमेटिकली देखो 13 वाला अपडेट में ऑटोमेटिकली अगर आपने फायर ऑल बैट डॉट आपने यूज किया, देखो मैं वापस बताता हूँ 13 अपडेट में अगर आपने फाइल ऑल बैट यूज किया तो ये ऑटोमेटिकली बूट स्लॉट सिलेक्ट हो जाएगा। सो ये एक इन्होंने अपडेट बहुत ही क्विकली और बेस्ट दिया हुआ है। सो इसमें आपको अभी ये बूट ए और बूट बी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज द बेटर अपडेट। अभी इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है कि इम्प्रूव रीड बैकअप पार्टीशन एंड रॉ प्रोग्राम एक्सटीएमएल। सो कॉलकॉम में जो रॉ प्रोग्राम आप अब एक्सटीएमएल फाइल बैकअप लेते थे, इसमें भी इन्होंने इंप्रूवमेंट किया। अभी उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप प्रॉपरली रॉ प्रोग्राम फाइल रीड एंड राइट कर सकते हो। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बग्स थे, इसमें भी बग्स थे, ये इन्होंने ऐड हला उसमें कम कर दिया। इसके अलावा ईएमएमसी में बूट पार्टीशन के लिए देखो, अगर आप है ना ईएमएमसी का काम कर रहे हो और ईएमएमसी में देखो जब आप डंप लेते हो तो डंप लेते वक्त यूजर एरिया, उसके बाद बूट वन बूट टू और उसके अलावा ईएक्सटी सीएक्सटी फाइल भी आती थी। सो ईएक्सटी सीएक्सटी फाइल के लिए इन्होंने ना एक अलग से टैब बना के दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो अभी यहाँ पे ईएक्सटी सीएक्सटी का टैब दिया, ईएक्सटी सीएक्सटी अपने आप बैकअप बन जाती है। ईएक्सटी सीएक्सटी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उसके साथ आपका जो भी डम बनता है, सो जो भी आपका डंप है आप डम को सिलेक्ट करके राइट कर सकते हो। तो ईएक्सटी सीएक्सटी का टैब इन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करके दिया है। और यहां से मैं आपको डम भी दिखा देता हूँ, डम सिलेक्ट करके। सो गिव मी 2 सेकेंड, क्योंकि मैं इसके आगे का जो अपडेट है इसी के अंदर मैं देने वाला हूँ। एकदम बढ़िया है और बहुत ही बेटर बॉक्स है। अगर आप अभी लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में भी ये अपडेट इतनी खास और इतनी बढ़िया देने वाला है। देखो स्पीड देख सकते हो आप, एक्सटी सी एक्सटी कैसे राइट होते हैं, डम कैसे राइट होते हैं। अभी मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अभी इसमें ये EXT CXT वाला पार्ट इन्होंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। अभी क्या लिखा है देखो, एडेड प्राइमरी जीपीटी एंड ब्रैकेट जीपीटी चेकअप आईसी डिटेक्शन। ये ऑलरेडी था, लेकिन इसमें ना इन्होंने इसको मेंशन नहीं किया था कि भाई वो सही से है या नहीं है। तो वो अभी वो क्या दिक्कत है मैं बता देता हूँ। सो प्राइमरी जीपीटी देखो यहाँ पे आपको देख सकते हो, प्राइमरी जीपीटी एंड बैकअप जीपीटी वैलिड दिखा रहा है। अभी ये प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी क्या होता है, ये अब पार्टीशन में आ जाओगे, यहाँ पे प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी दिख रहा है। सो प्राइमरी जीपीटी को जस्ट आप जस्ट ओनली प्राइमरी जीपीटी अगर आप रीड करते हो, सो प्राइमरी जीपीटी अगर आप रीड करोगे तो प्राइमरी जीपीटी के अंदर आपका सारा डम का पार्ट होता है। सो अगर आप डम का पार्ट देखोगे तो मैं यहाँ पे आपके प्राइमरी जीपीटी का बैकअप लिया है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइमरी जीपीटी और बैकअप। देखो प्राइमरी जीपीटी, इसे मैं खोल के दिखाता था, शो मोर ऑप्शन में आ जाते हैं। देखिए ये देखो ये सारे पार्टीशन आ जाते हैं। तो प्राइमरी जीपीटी फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को एक एक चीजें बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सारे पार्टीशन आपको शो हो रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सारे पार्टीशन को डिलीट कर देता हूँ। ये तो जस्ट मैंने प्राइमरी जीपीटी को राइट कर दिया, जस्ट ओनली प्राइमरी जीपीटी। तो प्राइमरी जीपीटी आपके पार्टीशंस को क्रिएट करने का काम करता है। ओके, तो क्या होता है कि जैसे ही आपके ये देखो ये सारे पार्टीशंस बन गए ना, तो अगर वो प्राइमरी जीपीटी वैलिड है या बैकअप जीपीटी अगर आपका वैलिड है, तभी आपके ये पार्टीशंस क्रिएट होंगे। तो ये ऑलरेडी तो था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर बस एक ऑप्शन ऐड कर दिया है कि भाई ये वैलिड है या नहीं। सेम वैसे ही आपका यूएमएमसी और यूएफएस दोनों के लिए है। सो ये ऑलरेडी था, अभी इन्होंने बस जस्ट इसको डिटेक्शन कर दिया है। इसके अलावा क्या लिखा है
कि इम्प्रूव द जनरेशन ऑफ द डिटरमिनेशंस एंड द कॉलकॉम यूएफएस एंड ईएमएमसी। सो जीपीटी पार्टीशन जो है यहां से, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपके जितने भी जीपीटी पार्टीशन आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप टिक करोगे, सो टिक करने के बाद आपके जितने भी जीपीटी पार्टीशन है ब्लैंक चेक या एमआरपी चेक किया कर देगा। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी जीपीटी है तो जीपीटी पार्टीशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके, प्राइमरी जीपीटी आप सिलेक्ट करके जो भी है आपको वो डिटेक्ट करेगा और चेक करेगा कि भाई वो सही है या नहीं है, ब्लैंक है या प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर इन्होंने एड ऑन करके दिया हुआ है। अभी इसके अलावा आईएसपी में बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। इश्यूज क्या आ रहे थे कि आईएसपी में डिटेक्ट नहीं हो रहे थे, या डिटेक्ट हो रहे तो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि वीसीसी का है ना थोड़ा सा एडजस्टेबल वोल्टेज कर दिया, जिसके सेटिंग में इन्होंने 40 से लेके 8000 माइल सेकेंड का वैल्यू ऐड कर दिया और आईएसपी को और इम्प्रूव कर दिया है, और इम्प्रूव और बेस्ट बना के दिया हुआ है। सो मोटा मोटा बात करेंगे तो ये इतना बढ़िया अपडेट दिया है। अगर आपको इनका अपडेट का लिंक चाहिए तो मेरा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो मेरा ये पेज है, ये पेज का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैंने ये फेसबुक पेज बना के रखा है। अगर आप फेसबुक पेज पे जाते हो, पेज का नाम है यूएफएस प्रोग्रामिंग महेंद्र सर करके। सो आप इससे आप जो न्यू वाली जो ये है, मतलब जो लिंक है या जो न्यू वाली अपडेट है, आप यहाँ से ले सकते हो। और फ्यूचर में भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो इसे फॉलो करना मत भूलना। जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं, ये इसके अपडेट का लिंक आपको इसके अंदर मिल जाएगा, या नए नए रिसर्च आपको इसके अंदर मिलते जाएंगे। इसके अलावा हमारा प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन भी है, महेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट करके। सो आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे नोट्स हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए, वहां से भी आप वीडियोस और नोट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेस आपको हमारे एप्लीकेशन के प्ले स्टोर में, एप्लीकेशन के स्टोर में मिल जाएंगे, जहां से आप अपने नॉलेज को ग्रोथ कर सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेस आपको इस तरह से हमारे एप्लीकेशंस के अंदर दिखाई देंगे, तो यहाँ से आप बाय करके देख सकते हो। इसके अलावा अभी जो भी नया अपडेट आएगा तो फास्टली हमारे फेसबुक पेज पे आपको अपलोड किया जाएगा। तो फ्लैश 64 के बारे में जो मैंने अपडेट आपको दिया है कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भाई नए हैं सब्सक्राइब करना, क्योंकि नए नए अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा। और फिर से एक बार धन्यवाद हमारे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए। आशा करता हूँ कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ में लेते आऊँगा और आपके नॉलेज में ग्रोथ करते रहूँगा। आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, 10 विदानियाँ एंड गुड बाय। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्ते।